अच्छा। तो पिछली वीडियो में हमने मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के क्वेश्चंस को सॉल्व किए थे और आज की वीडियो में हम मॉड्यूलस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब मॉड्यूलस होता क्या है? मिसाल के तौर पर मेरे पास एक नंबर है -2, ठीक है, और उसका मैंने मॉड लिया। इस तरह के जो ब्रैकेट्स होते हैं वो हम मॉड के लिए लेते हैं। तो ये क्या करेगा? नेगेटिव वैल्यू को प्लस करके देगा, या अगर मैं -a के लूँ तो इस तरह ये मुझे क्या देगा? प्लस वैल्यू दे देगा। अगर मेरे पास दो नंबर हों, जैसे f1 हो और f2 हो और ये प्लस हो और इनके दरम्यान मॉड हो, तो ऐसी सिचुएशन के लिए फिर हम क्या करेंगे? उसका फिर अंडर रूट लेंगे और f1 का फिर स्क्वायर लेंगे और साथ में क्या करेंगे? f2 का स्क्वायर लेंगे, ठीक है। तो ये सिचुएशन हम कुछ इसके साथ भी करेंगे। जैसे यहाँ पर अभी कहा गया है कि z1 z2 हमारे पास मौजूद हैं, ठीक है, z2 और इसके कॉम्प्लेक्स नंबर्स, और हमें कहा गया कि इसका मॉड लेना है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? मॉड लेंगे हम, ठीक है। z1 की वैल्यू क्या है? 1 + 2 आयोटा, बीच में प्लस का साइन है, और z2 की वैल्यू क्या है? 2 + 3 आयोटा, और बीच में ये क्या है? हमने मॉड्यूलस में इनक्लोज किया हुआ है। अच्छा, तो पहले हम प्लस करेंगे फिर बाद में मॉड लेंगे। तो 1 + 2 आयोटा + 2 + 3 आयोटा। अगेन हम कम्प्लेक्स नंबर को कम्प्लेक्स नंबर के साथ और रियल नंबर को रियल नंबर के साथ। तो 1 + 2 हमें क्या देगा? 1 + 2 + 2 + 3 आयोटा, मॉड में इनक्लोज करेंगे हम, ठीक है। 1 + 2 3 और प्लस, सॉरी यहाँ पर मैंने 2 आयोटा नहीं लिखा, +2 आयोटा। अच्छा, 2 आयोटा + 3 5 आयोटा, हमारे पास ये आ गया। अब हम क्या करेंगे? मैंने कहा था कि इनका फिर मॉड जब लेंगे तो क्या करेंगे? 3 का स्क्वायर और बीच में प्लस और 5 का स्क्वायर्ड। यहाँ पर हमने आपने याद रखना है कि जब हमारे पास a + b आयोटा मौजूद हो तो आयोटा तो इमेजिनरी नंबर है, और हमने कहा था ऊपर कि ये जो मॉड है ये किसी भी वैल्यू को क्या करके देगा? प्लस करके देगा। तो हमारे पास ये इमेजिनरी नंबर है, तो ये क्या हो जाएगा? a² + b² आएगा। यहाँ से इमेजिनरी नंबर ख़त्म हो गया, तो यहाँ पर भी हमारे पास इमेजिनरी नंबर नहीं होना चाहिए। ओके, तो अंडर रूट लेंगे। 3 3 = 9, 5 5 = 25, और इसका जब अंडर रूट हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा √30, और ये हमारे पास कुछ क्या है? आंसर है, ठीक है। हमसे मांगा गया है कि हमने z1 z2 को क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है, और z1 z2 तो हमारे पास ये वाले मौजूद हैं ऑलरेडी, तो इसी को हम क्या करेंगे? वापस लगेंगे, मॉड ले लेंगे, और z1 हमारे पास क्या था? 1 + 2 आयोटा मल्टीप्लाइड बाय, डॉट में मल्टीप्लाई के लिए शो कर रहा हूँ, ठीक है। तो 2 + 3 आयोटा ब्रैकेट, और पीछे क्या? मॉड आएगा, ठीक है। अच्छा, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे पहले 2 के साथ, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, और इसी तरह साथ ही ये काम 2 के लिए भी हम इन दोनों के साथ करेंगे। तो 1 2 ज़र क्या आता है? 2 + 1 3 ज़र 3 आयोटा, ठीक है। अब 2 को 2 के साथ, 2 2 2 ज़र +4 आयोटा, और प्लस 2 को अब किसके साथ? 3 के साथ, 2 3 ज़र 6 आयोटा, और साथ में स्क्वायर्ड भी है, और मॉड में हमने इनक्लोज कर लिया। अच्छा, तो 2 + 6 आयोटा स्क्वायर्ड की वैल्यू क्या है? -1। यहाँ पर आयोटा 6 की वैल्यू क्या है? -1 है, तो मैंने डायरेक्ट रियल के साथ रियल वाला लिख लिया, और प्लस 3 आयोटा + 4 आयोटा क्या आ गया? 7 आयोटा, और मॉड में इनक्लोज कर लेंगे। तो
2 - 6 + 7 आयोटा मॉड में। इसी तरह 2 - 6 क्या आता है, -4 + 7 आयोटा, और मॉड में इनक्लोज कर लेंगे। तो अब क्या करेंगे, इसका हम अंडर रूट लेंगे, और ये जो नंबर है इसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर लेंगे। स्क्वायर्ड प्लस 7 का स्क्वायर लेंगे, आयोटा साथ में नहीं होगा। ओके, अंडर रूट 4 4 ज़ार 16 + 7 7 49। इसको जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आ गया 65, और ये हमारे पास क्या हो गया, आंसर। अगला क्वेश्चन है Z1 / Z2, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो Z1 की वैल्यू हमारे पास है 1 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 + 3 आयोटा, और इसको मॉड में लिख लेते हैं। ठीक है। अच्छा, बात ये है कि हम डायरेक्ट इसका जो है ना मॉड नहीं ले सकते, इवन दो हमारे पास रियल और इमेजिनरी पार्ट में ऊपर भी है और नीचे भी रियल और इमेजिनरी पार्ट में है, लेकिन हम इसको अलग अलग से नहीं लिख सकते। हमने पहले उसको अलग से रियल एंड इमेजिनरी पार्ट में लाना पड़ेगा, फिर उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मॉड को रहने देते हैं, और 1 + 2 आयोटा को हम सॉल्व कर लेते हैं इस तरह। 2 + 3 आयोटा, इसका पहले हम कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लेंगे। मैंने पहले भी कहा था पिछले लेक्चर में कि ये जो इमेजिनरी नंबर है डिनोमिनेटर में, इसके साथ अगर प्लस है तो माइनस आएगा कॉम्प्लेक्स कंजुगेट में। ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, तो 3 के साथ प्लस है तो माइनस आ जाएगा 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 - 3 आयोटा। ठीक हो गया। अब सिंपल इसको मल्टीप्लाई करेंगे। मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ, 1 को 2 के साथ और फिर 1 को 3 के साथ, और ये यहाँ पर तो हमारे पास ऑलरेडी फार्मूला आ चुका है जो कि बराबर है कौन सा, a + b इंटू -b बराबर है किसके, a² - b² के। यही फार्मूला यहाँ पर लगेगा। तो सॉल्व करते हैं। 1 2 ज़ार क्या आता है 2, तो 1 3 ज़ार -3 आयोटा, 2 2 ज़ार +4 आयोटा, और 2 3 ज़ार और -6 आयोटा स्क्वायर्ड, और इस पर फार्मूला लग जाएगा। तो 2 का स्क्वायर्ड 2 के साथ स्क्वायर्ड, और बीच में माइनस, और 3 आयोटा के साथ क्या होगा, स्क्वायर्ड होगा। ठीक है। तो 2 - 6 और आयोटा स्क्वायर्ड की वैल्यू क्या है, -1। ये वाला मैंने इसके साथ लिख लिया, और -3 आयोटा +4 आयोटा होल डिवाइडेड बाय 2 2 ज़ार क्या आता है 4 - 3 3 ज़ार 9, और आयोटा स्क्वायर्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। इसी तरह तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, +6, और इसको हम माइनस करते हैं 4 से तो क्या आ जाएगा, प्लस आयोटा होल डिवाइडेड बाय 4, यहाँ से माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, +9। तो 2 + 6 क्या आता है 8, और प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय, इसका आंसर क्या आएगा, आई थिंक 19 आता है। और भूलना नहीं है कि हमने मॉड भी लिया था, तो अभी ये सॉल्व नहीं हुआ है, इसका क्वेश्चन और रहता है। कैसे, रियल के साथ अलग करेंगे 13, और प्लस आयोटा को हम 13 के साथ अलग लिख लेंगे, और चूँकि हमने कहा था मॉड भी लेंगे। ठीक है। तो a + b आयोटा की फॉर्म में जब आ जाए तो वो हमने कहा था कि मॉड में ये हम कैसे लिखेंगे, a² + b²। तो ये हमारे पास एक रियल नंबर में आ गया। ये इसको मैं कलर कर देता हूँ। ये वाला हमारे पास रियल आ गया, और ये वाला हमारे पास क्या है, इमेजिनरी। ठीक हो गया। तो इसको अंडर रूट की फॉर्म में लिख लेते हैं, 8 डिवाइड बाय 13 इसका स्क्वायर्ड, बीच में प्लस, और आयोटा तो चूंकि इमेजिनरी नंबर है तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, और डिवाइड बाय 13 का स्क्वायर्ड। ठीक है।
अच्छा, अंडर लेंगे 8 पर बी स्क्वायर आएगा और 13 पर बी, तो 8 8 जाए तो 64 आता है। 13 का क्या आता है हमारे पास? 13 का जो स्क्वायर आता है वो आता है 169 प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 ही आता है, और एक मिनट में, अच्छा, 13 का स्क्वायर क्या है? अगेन 169। तो एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके 169 तो अपनी जगह नीचे आ जाएगा, और ऊपर 64 प्लस 1 रह जाएगा, जो कि बराबर है किसके? अंडर द रूट 65 डिवाइडेड बाय 169। देखते हैं कि इसको और सोल्व हो सकता है या नहीं। अगर थोड़ा और अगर हम कैंसिल कर दो, ये हमारे पास 5 आ जाता है, और ये हमारे पास क्या आ जाता है? 13। ठीक है, 5 को 13 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा? 5 3 15, 1 कैरी हो गया, 5 5 5 6, तो 16 आता है। ठीक है, ओ सॉरी 65 आता है। थर्टीन मल्टीप्लाई बाय 13, 3 3 9, 3 3 9 12। तो अगर इसको फर्दर सॉल्व करें तो 65 डिवाइड बाय 169, और ये हमारे पास क्या हो गया? आंसर। अगर और डिवाइड हो सकता है तो देख लो, वो भी कर लो, लेकिन ये भी अगर लिख लो तो काफ़ी है। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 है कि ये जो इक्वेशन है इसका हमने a प्लस बी आयोटा के फॉर्म में लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, कुछ क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास कुछ इस तरह है कि यहाँ पर भी जो है ना आयोटा के फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर है, इस सेट पर भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो हम क्या करेंगे, चूंकि प्लस में है, इसका हम क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे, टेकिंग एलसीएम। एलसीएम का तरीका आसान है, आपने क्या करना है? डिवीजन इस तरह लिखना है, और चूंकि यहाँ पर सेम नंबर्स नहीं है, यानी अगर इधर 2 प्लस आयोटा है, तो अगर इधर 2 प्लस आयोटा होता तो नीचे हम डायरेक्ट यहाँ पर डिनोमिनेटर में 2 प्लस आयोटा लिख लेते हैं और ऊपर प्लस कर लेते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पर मैं डायरेक्ट तरीका बताता हूँ, आपने क्या करना है? 2 प्लस आयोटा को लिखना है, ठीक है, और डिनोमिनेटर में 3 प्लस 2 आयोटा को भी लिखना है। यहाँ पर जो 1 माइनस 2 आयोटा के साथ नीचे डिनोमिनेटर में है, इसको आपने नहीं लिखना, ये वाला इसके साथ आपने लिखना है, यानी ये जो 3 प्लस 2 आयोटा है इसको आपने लिखना है 1 माइनस 2 आयोटा के साथ। एक किस्म का क्रॉस प्रोडक्ट आपने करना है, यानी इस वाले को लिखेंगे आप इस वाले के साथ, और इस वाले को लिखेंगे आप उस वाले के साथ। ठीक है, बीच में प्लस का साइन है, 4 माइनस आयोटा और 2 प्लस आयोटा। इसका प्रोसेस है वैसे, मतलब एक तरीके के साथ भी आप कर सकते हो, लेकिन मैंने डायरेक्ट आपको बताया कि डायरेक्ट भी आप कर सकते हो, तो डायरेक्ट थोड़ा एग्जाम में हम जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, अच्छा, मल्टीप्लाई करते हैं, 2 1 ज़ार 3 1 ज़ार 3 आता है, और 3 2 ज़ार माइनस 6 आयोटा। ठीक है, 3 को 1 के साथ और फिर 3 को 2 के साथ। अब इसकी नंबर है, इसका नंबर है, तो 2 1 ज़ार प्लस 2 आयोटा, और 2 2 ज़ार माइनस 4 आयोटा स्क्वायर, दोनों पर आयोटा है, तो इसका हम क्या करेंगे? आयोटा स्क्वायर लेंगे। फिर अगेन प्लस का साइन, अगेन 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर आयोटा के साथ, तो 4 1 4 2 ज़ार क्या आता है? 8 आता है, और 4 आयोटा ज़ार क्या आता है? प्लस 4 आयोटा। अब आयोटा का इन दोनों के साथ हमने क्या करना है? ऐड करना है, तो आयोटा 2 ज़ार माइनस 2 आयोटा, और आयोटा आयोटा ज़ार माइनस आयोटा स्क्वायर आता है, और डिनोमिनेटर में भी हम क्या कर लेंगे? मल्टीप्लाई कर लेंगे।
टू थ्री ज़र 6 आता है, टू टू ज़र क्या आता है प्लस टू ज़र 4 आयोटा, आयोटा 3 ज़र प्लस 3 आयोटा, और प्लस आयोटा को आयोट 2 के साथ तो 2 आयोटा स्क्वायर्ड। तो 3 हमारे पास रियल नंबर है प्लस 8 भी रियल नंबर है, और अगर कहीं पर आयोटा स्क्वायर्ड हो, यहाँ पर भी आयोटा स्क्वायर्ड है और यहाँ पर भी क्या है आयोटा स्क्वायर्ड है, तो -4 आयोटा स्क्वायर्ड की वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ -1, और माइनस और इधर भी आयोटा स्क्वायर्ड की वैल्यू मैं डायरेक्ट लिखता हूँ -1। आयोटाज और रियल नंबर सारे हो गए, अब कौन से बच गए इमेजिनरी नंबर, तो ये भी इमेजिनरी नंबर बच गए। ये वाला अलग लिखेंगे, ये वाले भी लिख लेंगे, और फिर साथ में हम ये वाले भी लिख लेंगे। इन चारों को हमने क्या करना है बारी बारी लिखना है। तो -6 आयोटा रह गया, +2 आयोटा भी रह गया, +4 आयोटा रह गया, और -2 आयोटा रह गया। इसको डिवाइड करेंगे, नीचे भी डिनोमिनेटर में भी हम क्या करेंगे रियल नंबर को अलग लिखेंगे, +2 आयोटा की आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1, तो प्लस यहाँ पर हमारे पास कौन कौन से हैं 4 और 3 आयोटा, इसको हम प्लस कर लेंगे। ठीक है, तो 4 + 3 4 5 6 7 7 आयोटा। ठीक हो गए, तो 8 9 10 11 +4 +1 -6 +2, ये +2 और -2 चलो कैंसिल हो गए। ठीक है, आसानी से। और ये जो 6 वाला है -6 आयोटा और +4 आयोटा, ये हमारे पास प्लस होके क्या आ जाता है -2 आयोटा आ जाता है, डिवाइडेड बाय 6 -2 हमारे पास सॉल्व होके क्या आ जाता है 4 और +7 आयोटा। ठीक हो गया, तो 12 और 4 16 16 -2 आयोटा डिवाइड बाय 4 + 7 आयोटा। ये तो हमारे पास आ गया है ये वाला, लेकिन अगर देख लो तो ये डिवीजन फॉर्म में है, इट्स इन डिवीजन फॉर्म। तो हम क्या करेंगे इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लेंगे। ठीक है, 16 -2 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 + 7 आयोटा। तो हमने कहा था कि अगर हमने डिवीजन जब ये परफॉर्म करनी है तो जो डिनोमिनेटर है इसके कॉम्प्लेक्स कंजुगेट के साथ हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो 4 - 7 आयोटा डिवाइड बाय 4 - 7 आयोटा। ठीक हो गया, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं 16, तो मैं ज़रा नीचे लिख लेता हूँ आसान हो जाएगा। 16 मल्टीप्लाई बाय क्या 4, और 16 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो -16 और मल्टीप्लाई बाय 7 आयोटा। ठीक हो गया, अब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ तो -2 आयोटा इंटू मल्टीप्लाई बाय 4, और 2 को 7 के साथ तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 7 ज़र 14 आ जाएगा, और आयोटा पर स्क्वायर आ जाएगा, होल डिवाइडेड बाय ये जो नीचे है ये a+b आयोटा फॉर्म a+b के फॉर्म में है ना, तो डायरेक्ट मैं लिख लेता हूँ a² - b²। अच्छा, तो 16 को जब 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 64, माइनस 16 को जब 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 112 आयोटा, -2 4 ज़र 8 आयोटा, प्लस 14 तो आ गया, लेकिन 14 के साथ हमारे पास क्या है -1 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1, और डिनोमिनेटर में 4 4 ज़र 16 -7 7 ज़र 49, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1, तो 64 ये वाला हमारे पास क्या आ जाएगा -14 आ जाएगा,
-120 112 आयोटा को -8 के साथ 8 आयोटा के साथ माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, -120 आयोटा। ठीक है, होल डिवाइडेड बाय 16 + 49। अब फर्दर इसको सॉल्व करते हैं। 64 - 14 से क्या आता है, 50 और -120 आयोटा होल डिवाइडेड बाय 16 और 49, तो हमारे पास आएगा 65। ओके, और मैंने कहा था कि हम 50 को अलग लिखेंगे और 65 को अलग लेंगे, -120 को अलग लिखेंगे और 65 को अलग लेंगे, और बीच में क्या है, आयोटा। तो ये हमारे पास a + b आयोटा की फॉर्म में आ गया है, जो हमारे पास क्या है, आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, जो कि इस फॉर्म में है। तो इसको सॉल्व करते हैं। कैसे, यहाँ पर है √-9, जिसको मैं लिख सकता हूँ √-1 × √9। अब यहाँ पर √9 है ना, तो 9 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 3 का परफेक्ट स्क्वायर है। और जब 3 का परफेक्ट स्क्वायर आ जाए तो हमारे पास, मतलब जब भी किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, तो वो एक अंडर रूट में भी अगर हो तो हमारे पास एक गोल्डन चांस होता हो किसका, कट करने का। अंडर रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा और 3 √1 आ जाएगा, और √1 किसके बराबर है, आयोटा के, तो 3 आयोटा आ गया हमारे पास। तो इसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे, 3 आयोटा रिप्लेस करेंगे। इसी तरह जो √-16 है, तो 16 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 4 का, 4 4 ज़र 16 आता है। ठीक है, तो √-1 को अलग कर लेते हैं और √16 को अलग कर लेते हैं, और हमारे पास √-1 तो आयोटा के बराबर है, और √16 4 का परफेक्ट स्क्वायर है। स्क्वायर कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बच गया, 4 आयोटा बच गया। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 4 आयोटा इसकी जगह। तो सॉल्व करते हैं। क्या, 2 + 3 आयोटा हमारे पास आ जाएगा, होल डिवाइड बाय -5 - 4 आयोटा हमारे पास आ गया। अब इसको सॉल्व करना आसान है, आप लोग खुद भी कर सकते हो, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। -5 - 4 आयोटा बन जाएगा। अब ये डिवीजन में है तो क्या हो जाएगा, इसके कम्प्लेक्स कंजुगेट के साथ हम इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। तो -5 रियल नंबर है, मतलब इमेजिनरी है, लेकिन आयोटा वाला नहीं है, तो क्या होगा, +4 आयोटा होल डिवाइड बाय -5 + 4 आयोटा आ जाएगा। ठीक हो गया। अब इसको आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, और आपके पास आंसर आ जाएगा। सॉल्व इट बाय योरसेल्फ। ठीक, इसके फर्दर आपने खुद सॉल्व करना है। अच्छा, इसके बाद इस तरह का हमारे पास क्वेश्चन है पार्ट 3, जो कि बराबर है किसके, 1 + आयोटा होल पावर 2 के, और डिवाइड बाय 4 + 3 आयोटा। अब अगर देख लो तो a + b होल पावर 2 हमारे पास बराबर है किसके, a² + 2ab + b²। ओहो, ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आप लोगों ने इस तरह याद किया हो कि a² + b² + 2ab दोनों एक ही बात है। ठीक है, ऊपर वाले भी इस्तेमाल कर सकते हो, नीचे वाले भी, दोनों आपके पास वैलिड है। तो ये हमारे पास ये 1 क्या हो गया, a हो गया, और ये आयोटा क्या हो गया, b हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर मैं साइड पे लिख लेता हूँ, 1 + आयोटा होल पावर 2 = a हमारे पास 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 आ जाएगा। a की वैल्यू क्या है, 1 है, b की वैल्यू क्या है, आयोटा है, और प्लस अगेन b की वैल्यू क्या है, आयोटा, और उस पर स्क्वायर्ड है। ठीक हो गया।
अच्छा, तो फार्मूला को खोल लेते हैं यहाँ पे, डिवाइड बाय, नीचे डिनोमिनेटर में 4 + 3 आयोटा है और ऊपर क्या हो जाएगा, ये वाला हम लिख लेंगे। तो 1² 1 आता है, प्लस 2 1 के साथ मल्टीप्लाई होके 1 आता है, और फिर आयोटा के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो क्या हो गया, सॉरी 2 1 2 आता है और आयोटा के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो 2 आयोटा, और प्लस आयोटा स्क्वायर्ड आ गया हमारे पास। अब 1 + 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर्ड की वैल्यू क्या है, -1। यहाँ पर -1 और +1 हमारे पास कैंसिल हो जाते हैं और बच गया 2 4 + 3 आयोटा, जिसको आप बाकी फर्दर खुद भी सॉल्व कर सकते हो, जैसे 2 आयोटा डिवाइड बाय 4 + 3 आयोटा हो गया। अब अगेन दोबारा मैंने कहा था कि दोबारा वही बात पर आ जाते हैं कि डिवीजन फॉर्म में है, तो इसके कम्प्लेक्स के डिनोमिनेटर के कम्प्लेक्स कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, जो कि 4 - 3 आयोटा है डिवाइड बाय 4 - 3 आयोटा है। ठीक है, नीचे फार्मूला आ जाएगा और फिर आगे आप लोग खुद सॉल्व कर लो, सॉल्व इट बाय यू सेल्फ, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ओके, थैंक यू।